जंगली जानवरों को रखना कभी रईसों, राजे महाराजाओं का शौक हुआ करता था। इतिहास में मेसोपोटामिया के असीरियाई राजाओं के मगरमच्छ और शिकारी चिड़िया पालने के उल्लेख मिलते हैं। तो सन 1752 में वियना में दुनिया का पहला चिड़ियाघर बनने के, लेकिन उस समय ऐसा जानवरों का संरक्षण करने के लिए नहीं किया जाता था। आज कई जानवरों के रहने की जगह के कम होते जाने के कारण उन्हें चिड़ियाघर या नेशनल पार्क में रखा जाता है। जैसे कि इंसान के सबसे करीबी माने जाने वाले चिंपैंजी, उन्हें कहीं जहर दिया जा रहा है तो कहीं उनकी तस्करी हो रही है, क्योंकि एशिया में उनकी मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे तनाव और तकलीफ झेल चुके चिंपैंजी को अब युगांडा के एक इलाके में एक सुरक्षित घर दिया जा रहा है। देखिए चिंपैंजी को बचाने में ये कोशिशें कितनी कारगर साबित हो रही हैं। टनों फल और सब्जियां लाई जा रही हैं। इनका पिंजरों में बंद चिंपांजियों को भी इंतजार है। इनमें से कुछ को शिकारियों के हाथों छुड़ाया गया है तो कुछ अनाथ हो गए क्योंकि उनके परिवार वालों को मार डाला गया। इन पिंजरों में चिंपांजी सिर्फ रात में रखे जाते हैं। दिन की शुरुआत उन्हें चारा देने के साथ होती है। कितनी भी गुहार लगाएं, दूसरे को हमेशा ज्यादा मिलता लगता है। कुछ नाराज हो जाते हैं और झगड़ने लगते हैं तो दूसरे अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेते हैं। अंत में हमेशा सबको पर्याप्त चारा मिल जाता है। एनकाम्बा द्वीप चिंपांजियों का अनाथालय है। हर किसी की अपनी दुख भरी कहानी है। सर्वाइवर ने अपनी मां को खोया है। किसी ने उसे नहीं सिखाया कि कैसे बर्ताव करते हैं। किसी ने दूसरे गिरोह से रक्षा करने के गुर भी उसे नहीं सिखाए। सर्वाइवर पर एक नर चिंपांजी ने हमला किया। उसका बायां पैर टूट गया, लेकिन जख्म बाकी हैं जो फौरन नहीं दिखते। वो डरपोक हो गया है। जब वो दूसरे चिंपांजियों को शोर करते हुए सुनता है, जैसा कि वे लौटते समय करते हैं, तो वो बहुत डर जाता है। चिंपांजी भावनात्मक तौर पर बहुत ही जटिल जीव होते हैं। परिवार का नुकसान उनके बर्ताव में डिसऑर्डर पैदा करता है। एनकाम्बा के केयरटेकर चिंपांजियों की ट्रॉमा थेरेपी में काफी समय लगाते हैं। मदीना को शिकारी पश्चिमी एशिया में बेचने वाले थे। जब वो छोटी थी तो उसे काहिरा जाने वाली एक फ्लाइट के यात्री के बैग से पकड़ा गया। काफी समय तक वह खुद में सिमटी और डरी हुई रही। फिर उसे पेंटिंग में मजा आने लगा। उत्तरी युगांडा में कुछ एक बचे हुए वर्षावन हैं जहां ये जानवर रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का आधार खतरे में है। जंगलों का बड़ा हिस्सा काट दिया गया है और वहां खेत बन गए हैं। जंगलों से विस्थापित चिंपांजी और उनके साथियों को चारा खोजने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। हमें सब कुछ काट देना पड़ा क्योंकि हमें जंगली चिंपांजियों, लाल पूंछ वाले बंदरों और बबूनों से समस्या हो रही थी। वे हमारी गन्ने की फसल को नष्ट कर देते थे। मुझे इतना नुकसान हुआ कि मेरे सामने आसपास के जंगल काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर साल कटाई की वजह से 3% वर्षावन कम हो जाता है। तो फिर युगांडा में इन वानरों को बचाने के लिए क्या किया जाए कि देश की अद्भुत धरोहर बची रहे? ये ऐसा सवाल है जिसे जूलियस कावाम्या कुछ साल पहले से उठाते रहे हैं। वह खुद भी पहले चिंपांजियों के खिलाफ थे क्योंकि वे उनके खेतों को नुकसान पहुंचाते थे। अब वे चिंपांजियों की रक्षा करने वाले संगठन चिंपांजी सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। उन्होंने ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे इंसान और जानवरों के लिए पर्याप्त पैदावार होती है। ये पैशन फ्रूट है। इनसे काफी मुनाफा होता है, इसलिए हम किसानों से इन्हें उपजाने के लिए कह रहे हैं ताकि उनकी आय बढ़े। साल में 2 बार होने वाले इन फलों से किसानों की अच्छी आमदनी होती है। इस तरह चिंपांजियों का भी भला होता है क्योंकि उन्हें पैशन फ्रूट से प्यार है। कुछ एक बच गए जंगलों में अभी भी वे बिना चिंता के रह सकते हैं। बुगोंडो जंगल में एक नर चिंपांजी ने इस समय हंगामा मचा रखा है। वह ग्रुप का मुखिया बनना चाहता है। ये कातो है। इसकी उम्र होगी करीब 26 साल। हायरार्की में इस समय ये चौथे या 5वें नंबर पर है।
कातो अपनी शामें अक्सर अकेले गुजारता है। वो सीधे झगड़ा मोल नहीं लेता, अक्सर साथी खोजने की कोशिश करता है। ग्रुप में कातो के दोस्त भी हैं। वे हमारी तरह बर्ताव करते हैं। ये सचमुच मजेदार है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं भविष्य में एक राजनीतिज्ञ बनना चाहता हूँ। और बॉस्को का कहना है कि राजनीतिज्ञ बनने के बाद वो चिंपांजियों के हक का ख्याल रखेंगे।